बाकी क्वेश्चन वापस हमारा 46 क्वेश्चन 47 क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ही कॉमा ए पोएट और टू हिमसेल्फ टू बी ए ट्रू पोएम। ही क्वेश्चन बन जाएगा, ही किसके लिए कहा है? मिल्टन ने कहा है ये। मिल्टन ने एक छोटा सा वर्क लिखा था, ही हिमसेल्फ टू बी ए पोएट, कुछ इस तरह का था वो, आंसर में पता लग जाएगा उसका। ही ए पोएट और टू हिमसेल्फ टू बी ए ट्रू पोएम, वो बताते हैं पोएट को अपने आप में एक सच्ची कविता होनी चाहिए। दैट इज मतलब ये है कि ए कंपोजिशन एंड पैटर्न ऑफ द बेस्ट एंड द मोस्ट ऑनरेबल थिंग्स। एक पोएट को क्या क्या लिखना चाहिए? जो मोस्ट ऑनरेबल थिंग्स हैं, सबसे ज़्यादा सम्मान की चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें, बढ़िया बढ़िया चीज़ों का कंपोजिशन होना चाहिए एक कविता। पैटर्न जो बेस्ट थिंग है उन्हीं के बारे में लिखना चाहिए। यहाँ पर बताते चले, मिल्टन के स्टाइल को ग्रैंड स्टाइल कहा जाता है, आर्नोल्ड ने कहा था। मिल्टन की जो पैराडाइज लोस्ट है वो सबलाइमिटी का बेहतरीन उदाहरण है। सबलाइमिटी एक ऐसा गुण है जिसके अंदर हम बात करते हैं उच्च कोटि की रचना की, उत्कृष्टता, बेहतरीन लिटरेचर के तरफदार थे मिल्टन। और मिल्टन ये कहते हैं पोएट अपने आप में एक सच्ची कविता होनी चाहिए। सच्ची कविता कैसी होनी चाहिए? सच्ची कविता के अंदर जो बेस्ट और सम्मानजनक चीज़ें हैं उनका सम्मिश्रण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बेतु की बातें, फालतू की बकवास पोएम के अंदर हो। तो ऐसा पोएट स्वयं मिल्टन ने कहा था। मैं आंसर पर आ जाता हूँ इसके। जी, मिल्टन रोड ए प्रोज वर्क। क्वेश्चन बनेगा मिल्टन रोड ए प्रोज वर्क, क्या क्या था वो, क्या नाम था उसका? ही हिमसेल्फ ए पोएट। प्रोज वर्क का नाम था ही हिमसेल्फ ए पोएट। एंड इन दिस पोयम, और इस वर्क के अंदर, ये प्रोज वर्क था, इस वर्क के अंदर ही मेंशंस टू माइनर राइटर्स, दो छोटे छोटे राइटर्स की बात करता है। वो कुड नॉट राइट ड्यू टू सम फ्रस्ट्रेशन, ये दो पोएट बेचारे लिख नहीं पाते हैं किसी हताशा निराशा के कारण, और उनका जिक्र किया। क्वेश्चन ये बन जाएगा कि कौन से वर्क में मिल्टन ने जिक्र किया है तो माइनर पोएट्स का। ही हिमसेल्फ ए पोएट, ही हिमसेल्फ ए पोएट, ये क्या है? ये एक प्रोज वर्क है, पोएट्री है, क्या है? इस तरह का क्वेश्चन भी हमारा आ सकता है। बाकी क्वेश्चन पर आएंगे वापस। क्वेश्चन है हमारा 48, हु रोट एंड अबाउट होम, किसने लिखा और किसके बारे में लिखा? द सोल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, बहुत इंपॉर्टेंट सोनेट है, ये हमने पढ़ भी लिया है। और सोनेट है हमारा ये, द सोल वाज लाइक ए स्टार, तेरी आत्मा एक सितारे की तरह, ड्वेल्ट अपार्ट, बिल्कुल अलग अलग पड़ी है, अलग है, और जो बहुत ही खूबसूरत चमक रहा है। मिल्टन के बारे में है और लिखा है इसको वर्ड्सवर्थ ने। देखिए यहां से, वर्ड्सवर्थ रोट दीज वर्ड्स इन द प्रेज ऑफ मिल्टन। वर्ड्सवर्थ ने लिखा ये मिल्टन की प्रेज में। नाम है सोनेट का टू मिल्टन, या लंदन 1802, लंदन 1802। यहाँ पर बात कही जा रही है कि रीडर्स आर एडवाइज्ड, स्पेलिंग से कर लेना एडवाइज्ड की, ADVISED, एडवाइज्ड टू स्टडी द होल पोएम। ये पोएम मैं पढ़ा भी चुका हूँ, आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पढ़ लें। क्वेश्चन वापस आता है। 49 क्वेश्चन है हमारा।
आई एम अ फूल, मैं एक मूर्ख हूँ, टू वीप, रोना, क्योंकि मैं रो रहा हूँ। बेवकूफ़ ही हूँ मैं कि मैं रो रहा हूँ, किस बात पर? एट वाट आई एम ग्लेड ऑफ, उस बात पर जिस पर मुझे खुश होना चाहिए। अरे मैं बेवकूफ़ हूँ कि मैं रो रहा हूँ उस बात पर जिस बात पर मुझे खुश होना चाहिए। हु इज़ द स्पीकर, कौन कहता है? लाइन है हमारी द टेम्पेस्ट की, और बोलता है इसमें, बोलती है मिरांडा। मिरांडा, क्योंकि टेम्पेस्ट की कहानी है, टेम्पेस्ट की बात है। इसका आंसर पढ़ लेते हैं, कहाँ वो कहता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच है यहाँ से इसकी। मिरांडा, कौन है मिरांडा? द हीरोइन ऑफ द प्ले द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट की हीरोइन है। स्पीक्स दीज लाइन्स बिफोर फर्डिनेंड, और ये बात वो फर्डिनेंड के सामने कहती है। कब? व्हेन ही डिस्क्लोजेज हिज फीलिंग्स फॉर हर, जब फर्डिनेंड जो उसका प्रेमी है अपनी फीलिंग्स को, अपने प्रेम का इजहार करता है उसके सामने, और वो रोने लगती है। लुकिंग एट द पेयर ऑफ मिरांडा एंड फर्डिनेंड, मिरांडा और फर्डिनेंड के जोड़े को देख करके, प्रोस्पेरो, प्रोस्पेरो ये वर्ड कहता है। कौन से वर्ड कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है उसकी। असाइड में, असाइड का मतलब होता है मन ही मन कहता है। वो मन ही मन क्या कहता है? फेयर एनकाउंटर ऑफ द टू मोस्ट रेयर अफेक्शंस। फेयर एनकाउंटर, एनकाउंटर का मतलब आमना सामना। इन दोनों बच्चों का, यानी मिरांडा और फर्डिनेंड, यानी प्रोस्पेरो के जो बच्चे हैं, तो वो कहता है कि इन दोनों बच्चों का मिलन, एनकाउंटर, मुलाकात बहुत ही फेयर है, फेयर बहुत ही खूबसूरत है। और ये टू मोस्ट रेयर अफेक्शंस, ये अफेक्शंस प्यार, इन दोनों के बीच में मैं देख रहा हूँ बिल्कुल दुर्लभ प्यार। हेवंस रेन ग्रेस, हेवंस रेन ग्रेस, ईश्वर इन पर बारिश बरसाए, किस चीज की? ग्रेस की, आशीर्वाद बरसाए ईश्वर इनके ऊपर। दैट विच ब्रीड्स बिटवीन देम, उस चीज पर आशीर्वाद बरसाए, उस चीज पर, उन बच्चों पर, दैट विच ब्रीड्स बिटवीन देम, जो इन दोनों के बीच में हो। इन दोनों के मिलन से जो बात सामने आए, अब वो यहाँ दो इशारे हैं कि जो इन दोनों की मोहब्बत है उस मोहब्बत पर ईश्वर अपना आशीर्वाद दे। दूसरी बात ये कि इन दोनों की शादी के बाद, इन दोनों के मिलन के बाद जो बच्चे हों उन पर ईश्वर की ब्लेसिंग्स हो। लाइन ये भी आ जाती है, फेयर एनकाउंटर ऑफ टू मोस्ट रेयर अफेक्शंस। ये लाइन किसने कही, कहाँ कही? तो ये जो बात है ये प्रोस्पेरो की है, और जो बात हमने क्वेश्चन में पढ़ी थी वो बात है मिरांडा की, और फर्डिनेंड के सामने वो कह रही है। वापस हम क्वेश्चन पर आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा। हु सेड दीज लाइन्स, ये लाइनें किसने कही? ओ विदर्ड इज द गार्लैंड ऑफ वार। लाजवाब लाइन है, बहुत आती है लाइन। विदर्ड का मतलब होता है सूख करके मुरझा जाना, सॉरी मुरझा करके सूख जाना, उल्टा हो गया। जैसा फूल होता है ना, सूखता है, मुरझा जाता है, सूख जाता है। विदर्ड, ओ विदर्ड इज द गार्लैंड ऑफ वॉर। वॉर का मतलब होता है युद्ध, गार्लैंड का मतलब होता है गजरा, माला। युद्ध की माला सूख गई है, यानी युद्ध के जो खूबसूरत हम सोचते हैं कि हम युद्ध होगा, हम जीत जाएंगे, युद्ध होगा, हम जीत जाएंगे, क्या क्या चीज़ें हमें मिलेंगी, कुछ फायदे होंगे, बड़ी उम्मीदें रखता है इंसान। लेकिन क्लियोपेट्रा जब हार जाती है तो तब कहती है ओ विदर्ड इज द गार्लैंड ऑफ वार। अरे जो उम्मीद हमने की थी युद्ध करके हम जीत जाएंगे, वो सब परिणाम हमारे सब उल्टे पुल्टे हुए।
वापस इसके आंसर को पढ़ेंगे हम। These words are spoken by Cleopatra at the time when Antony dies in the play Antony and Cleopatra। जिस समय एंटनी क्लियोपेट्रा नामक प्ले के अंदर एंटनी मर जाता है, तब वो कहता है क्या फायदा हुआ इस युद्ध का। Withered are the garland of war, ये कहती है क्लियोपेट्रा। वो कहती है, पूरी बात समझ लेंगे। ओ विदर्ड इज द गार्लैंड ऑफ वॉर, अरे युद्ध की गार्लैंड, गार्लैंड का मतलब गजरा, मोतियों का हार, सॉरी फूलों का हार, गले का हार, यानी वॉर के बाद जो हार होता है, यानी जीतने वाले व्यक्ति के गले में जो हार होता है, वो हार, वो फूलों का हार अब सूख गया है, सूख गया है, क्योंकि मेरा जो प्रेमी है वो मर चुका है, यानी मुझे जो फायदा होना था युद्ध का वो नहीं हुआ। The soldiers Paul is fallen, सोल्जर्स का जो पॉल था, जिस सैनिक ने रोक रखा था इस युद्ध को, वो पॉल, वो शहतीर, वो पिलर इज फॉलन, गिर चुका है। सोल्जर का पिलर गिर चुका है, यानी सोल्जर जो सपोर्ट करता था इस वॉर को, वो सपोर्ट भी गिर चुकी है। यंग बॉयज एंड गर्ल्स आर लेवल नाउ विद मैन, यंग बॉयज एंड गर्ल्स, छोटे छोटे बच्चे, लड़कियां, लड़के, वे अब लेवल में आ गए हैं, वो बराबर हो गए हैं विद मैन, आदमियों से। द ओड्स इज गॉन, और जो बेतुकी चीज थी वो अब जा चुकी है। छोटे बच्चे बड़े हो गए हैं, यानी ऑक्टेवियस सीजर होने के बाद, भतीजा होने के बाद, और वो अब राजा हो गया, जीत गया है। जो छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चियां थी, वो अब आदमी हो गए, बड़े हो गए, कोई फायदा हुआ नहीं। दी ऑड्स इज गॉन, जो बेतुकी, जो हमारे मतलब की चीज़ें भी नहीं थी, वो अब सब खत्म हो चुकी हैं, जा चुकी हैं। एंड देयर इज नथिंग लेफ्ट, अब हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा है रिमार्केबल, जिसको हम महत्वपूर्ण कह सकें। यानी छोटे छोटे बच्चे बड़े हो गए, हमारे जैसे ही हो गए, हम उनसे अलग थे, हमारे साथ कुछ और बातें थी, अलग चीज़ें थी कि हम राजा थे, वो बच्चे, वो सामान्य लोग थे, लेकिन अब सब कुछ जा चुका है। कुछ भी अब हमारी ज़िंदगी में रिमार्केबल नहीं बचा, महत्वपूर्ण नहीं बचा है। बीनीथ द विजिटिंग मून, इस जाते हुए चांद के नीचे, इस चांदनी रात में, इस जाती हुई रात के नीचे, जाते हुए चांद के नीचे, कुछ भी इस दुनिया के अंदर, मतलब अब मेरे लिए कुछ भी महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। कितनी क्लियर नहीं आ रही? सर कभी कभी बिल्कुल आती नहीं है, बंद हो जाती है। मेरी साइड से ठीक है जी, मेरी साइड से आवाज़ ठीक है। 50 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। अब 51 से हमारा डायरेक्शन शुरू होती है, थोड़ा सा शायद ये वोकैबुलरी सेक्शन है। (51 to 55) in the following questions in the some sentences are given with blanks to be filled in, जिनके अंदर हमें भरना है। कोई चीज़ अगर भरने के लिए कहीं आती है तो वर्ब प्रीपोजिशन के साथ, जो प्रीपोजिशन के साथ, जो फिल के साथ आती है, वो इन आती है। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल द ब्लैंक्स ना कह के फिल इन द ब्लैंक्स, अगर किसी चीज़ के अंदर कुछ भरना होता है। 4 अल्टरनेटिव्स आपको दिए गए हैं, आपको उसमें भरना है। और हमारा जो 51वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, ये द वर्क वॉज बाय द रेन्स, काम को रोक दिया गया रेन्स के द्वारा, बारिश के द्वारा। काम में बाधा डाल दी गई है। बाधा डालने की अंग्रेजी होती है हैम्पर। रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है प्रतिबंधित कर देना किसी चीज को। तो लिखित में कोई चीज प्रतिबंधित कर देना,
प्रिवेंट का मतलब था रोकथाम करना। प्रिवेंट का मतलब पहले से ही रोकथाम करना की चीज की। अब बारिश तो अवरुद्ध होगी ना, बारिश ने तो अवरुद्ध करेगी वो रेन को, वो वर्क को, इसलिए अवरुद्ध के लिए हम हैम्पर का इस्तेमाल करते हैं। और ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है कोई बातचीत चल रही हो उसमें आपस में विघ्न डालना। बाकी इसका जो आंसर पे आएंगे कुछ और चीजें भी हैं आपके लिए। ये देखिए हैम्पर्ड है, हैम्पर वर्ब है बाधा या रुकावट डालना। इसका दूसरा मतलब है हिंडर्ड, हिंडर का मतलब भी होता है बाधा डालना, हिंडर, इससे बना हिंड्रेंस, बाधा। और प्रिवेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग, इसका मतलब हैम्पर मतलब है प्रिवेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी काम को कुछ करने से रोकना। मेड इट डिफिकल्ट फॉर समबडी टू डू समथिंग, किसी काम को, किसी व्यक्ति को, कोई आदमी कुछ काम कर रहा है उस काम में बाधा डालना, मतलब उस काम को डिफिकल्ट कर देना, तो उसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब रास्ता बंद कर देना। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बंद कर देना, रास्ता ब्लॉक कर देना। ब्लॉक ए रोड, एन एंट्रेंस, प्रवेश द्वार को बंद कर देना। पासेज, कहीं प्रवेश द्वार है, गुजरने का रास्ता है, उस रास्ते को बंद कर देना। रास्ता अवरुद्ध कर देना तो वहां आएगा ब्लॉक करना या ऑब्स्ट्रक्ट कर देना। बारिश अगर अवरोध पैदा कर रही है किसी काम में तो हैम्पर आएगा। और कोई परेशानी अगर हमें ना आए, उससे पहले हम इंतजाम कर रहे हो तो फिर प्रीवेंट आएगा। प्रीवेंट ऑब्स्ट्रक्ट, रास्ता बंद कर देना वगैरह वगैरह। दैट समबडी में गेट थ्रू, मतलब रास्ता वगैरह को बंद कर देना कि कोई आदमी गेट थ्रू ना हो, मतलब उसके आर पार ना घुसे जाए। यहाँ पर हैम्पर राइट ऑब्जेक्ट है। रेस्ट्रिक्टेड क्या होता है? लिखित में किसी चीज को रोकना, कि रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि फला फला नेताजी 6 साल तक वो नहीं करेंगे, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। प्रिवेंट, रोकथाम करना। वापस क्वेश्चन पर आएंगे। ही नोज फ्रेंच जर्मन, वह फ्रेंच जानता है, जर्मन जानता है, रशियन के साथ साथ। अब देखिए बिसाइड्स और बिसाइड, देखिए बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बिसाइड मतलब बगल में, तो बगल में तो नहीं आएगा। असाइड एक साइड में, एक्सेप्ट सिवाय। और बिसाइड्स का मतलब है कि साथ साथ, बी साइड्स का मतलब है के साथ साथ, इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त वह रशियन के अतिरिक्त फ्रेंच भी जानता है, जर्मन भी जानता है, तो यहाँ पर बिसाइड इज द बेस्ट ऑप्शन। 53 में आ रहा है हमारा, हिज रेपुटेशन हैज बीन बाय हिज फूलिश एक्ट। हिज रेपुटेशन, उसकी रेपुटेशन को कर दिया गया है उसके बेवकूफ़ी से भरे हुए कामों से। क्या कर दिया गया है? इंक्रीज, बढ़ा दिया गया है, डिक्रीज या घटा दिया गया है, रेपुटेशन को घटा दिया गया है। डिक्रीज का मतलब होता है किसी चीज की वृद्धि में कमी कर देना। इंक्रीज किसी चीज की वृद्धि कर देना और डिक्रीज वृद्धि में कमी कर देना। अब रेपुटेशन में कमी, अनकाउंटेबल चीज है रेपुटेशन। रेपुटेशन पर लगता है दाग, और दाग है चरित्र में दाग। टेंट, टेंट का मतलब होता है दाग। कौन सा दाग? से लगा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे? तो चुनरी में जो दाग लगता है ना, वो टेंट लगता है, कलंक। तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन पर जाएंगे, रिट्रीव, पुनः स्थिति वापस लेके आना। आंसर पे जाएंगे, कुछ और मिलेगा आपको। यस, देखिए टेंटेड, टेंटेड का मतलब होता है कलंकित करना या दाग लगाना, यानी डैमेज और स्पॉइल्ड द क्वालिटी ऑफ समथिंग,
डैमेज्ड नष्ट कर देना, स्पॉइल्ड बर्बाद कर देना। क्या, किसी चीज़ की बर्बादी, क्वालिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की क्वालिटी खत्म कर देना। और द ओपिनियन दैट पीपल हैव ऑफ समबडी और समथिंग, या लोगों के बारे में, किसी के बारे में लोगों की राय है, उस राय को ही बर्बाद कर देना। इसलिए यहाँ टेंटेड इज द राइट यूसेज। रिट्रीव की स्पेलिंग आ जाती है RETRIE आएगा या EI आएगा, इसका ध्यान रखेंगे। रिट्रीव्ड की स्पेलिंग आती है, मतलब होता है पुनः प्राप्त करना। फोन के नंबर अगर मान लीजिए गायब हो जाते हैं तो फिर एक ऑप्शन आता है रिट्रीव का, रिट्रीव नंबर, इसका मतलब है रीस्टोर करना पुराना डेटा। हियर टू गेट समथिंग बैक, रिट्रीव का मतलब होता है टू गेट समथिंग बैक फ्रॉम द प्लेस वेयर इट वाज लेफ्ट और लॉस्ट। किसी चीज को वापस प्राप्त करना, उसी जगह वापस प्राप्त कर लेना जिस जगह ये हमने खोया था, जिस जगह से गायब हुआ था। आगे देखिए पुलिस डाइवर्स, DIVER डाइवर, डाइव लगाना, गोता लगाना, और पुलिस डाइवर्स का मतलब था गोताखोर। सब कहते हैं पुलिस डाइवर्स रिट्रीव्ड द बॉडी फ्रॉम द कैनाल। सब कहते हैं गोताखोरों ने कैनाल के अंदर से, नहर के अंदर से डेड बॉडी को, यानी बॉडी को रिट्रीव कर लिया, पुनः प्राप्त कर लिया। कहाँ खोई थी, पानी में खो गई थी, वहीं से वापस निकाल लिया। वापस क्वेश्चन पर जाएंगे। मेडिटेशन इज वे टू काम योर नर्व। मेडिटेशन इज वे, मेडिटेशन एक तरीका है टू काम योर नर्व्स, अपनी नर्व्स को, अपनी नब्ज को शांत करने का, अपनी नसों के संचार को शांत करने का जो तरीका है वो सबसे बढ़िया तरीका है मेडिटेशन। तो देखिए यहाँ पर हम ए बेस्ट का मतलब है वेरी गुड, कहीं अगर ए के साथ सुपर डिग्री आती है तो फिर वो वेरी के भाव में जाती है। जैसे हम कहते हैं शी इज़ ए बेस्ट डांसर, अगर हम कहें शी इज़ ए बेस्ट डांसर, अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम ए लगाते हैं तो इसका मतलब होता है वेरी गुड का सेंस है, वेरी गुड। शी इज़ ए वेरी गुड डांसर अगर कह रहे हैं तो शी इज़ ए बेस्ट डांसर कह सकते हैं। यहाँ पर बात है हमारी सबसे अच्छा तरीके के भाव में, और सबसे अच्छा तरीके के भाव में हमारा ता के बाद सुपरलेटिव डिग्री आनी चाहिए। तो मेडिटेशन इज द बेस्ट वे टू काम योर नर्व। अच्छा देखिए वन ऑफ द बेस्ट यहाँ आना नहीं चाहिए, क्योंकि बेस्ट वन ऑफ द के बाद आता है हमारा वेज। अगर वेज होता WAYS तो फिर वन ऑफ द बेस्ट वेज आ जाता है। मेडिटेशन बेस्ट जो तरीके हैं उनमें से एक तरीका है मन को शांत करने का, अपनी नसों को शांत करने का। तो यहाँ पे द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री की वजह से सुपरलेटिव से पहले द लगाते हैं, इस वजह से हमारा ये सेंटेंस हमारा ठीक हो जाता है। 55 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड कॉल्ड द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। देखिए कॉल के बाद जब प्रीपोजिशन ऑन आता है तो कॉल ऑन का मतलब होता है इनवाइट करना। कॉल के बाद प्रीपोजिशन ऑन आता है तो कॉल ऑन का मतलब होता है इनवाइट करना, और इस तरह से इसमें आना चाहिए सी ऑन। कॉल इन नेम्स, इसके बारे में पूरा पढ़ लें, आंसर है, शायद कुछ है आपके लिए इसमें, और मेरे ख्याल से यही सही भी है। देखिए कॉल ऑन मतलब औपचारिक रूप से बात करने के लिए बुलाना, औपचारिक रूप से बात करने के लिए बुलाना। और कॉल के बाद प्रीपोजिशन ऑन तब भी आता है जब हम बात कर रहे हैं फोन पर। He called on me यानी he invited me, या उसने मुझे फोन पे बात की। यानी टू इनवाइट करना, आस्क somebody formally to speak, किसी को औपचारिक रूप से कहना, बात करने के लिए कहना,
ऑन सही यूसेज है कॉल इन। कॉल के बाद जब प्रीपोजिशन इन आती है तो उसका मतलब होता है मदद के लिए बुलाना। इसका मतलब होता है मीन्स टू समन, समन SUMMON समन बुलाना। फॉर हेल्प और एडवाइस किसी को बुलाना मदद के लिए या एडवाइस लेने के लिए। यहाँ पर कोई भाव ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका के राष्ट्रपति को बुलाया मदद लेने के लिए, इनवाइट करने के लिए बुलाया, बातचीत करने के लिए बुलाया। बाकी दो और हैं इसमें। कॉल के बाद जब आउट आता है तो उसका मतलब होता है आदेश देना, कॉल आउट बुला देना बाहर, यानी बाहर आदेश दे देना। मीन्स टू स्पेसिफाई और टू ऑर्डर समवन इनटू सर्विस, किसी को आदेश देना, किसी को किसी काम को करने के लिए अपने अधीनस्थों को आदेशित कर देने को कहते हैं कॉल आउट। और ये 55 आपके हो चुके हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद की बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।